कॉमर्शियलाइजेशन की सिंपल मीनिंग एक ही है, वो है प्रोडक्ट को क्या हम मार्केट में सेल कर पा रहे हैं कि नहीं। ये तो सीधी सी बात है। और खाली उसका कंजम्पशन करते हैं तो नॉन कमर्शियलाइजेशन होता है और कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि नहीं, उसी प्लांट में जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें से कुछ भाग ही हमें जरूरत पड़ी कंजम्पशन के लिए, पूरा कंजम्पशन भी मेरे काम में आ गया। बल्कि हो सकता है कि पहले वाले में जितना कंजम्पशन के लिए गुड्स की आवश्यकता थी उतना ना मिल पाता, लेकिन दूसरे वाले में सफिशिएंट क्वांटिटी हमारी कंजम्पशन की डिमांड हो, उस समय 700 kg की आवश्यकता हो, था ही नहीं। अब क्या हुआ कि अब तो इतनी क्वांटिटी है हमारे पास, तो उसमें से 700 का हम कंजम्पशन का यूज कर सकते हैं काम पर। तब उसमें हमारी चिंता नहीं रहेगी कि हमारे पास जिंदा रहने के लिए इतना चाहिए। भाई जिंदा रहने के लिए इतना चाहिए हम क्यों सोचते थे? क्योंकि जिंदा रहने के लिए जितना हमें क्वांटिटी चाहिए उतना मिलता नहीं था, इसलिए वर्ड आया सब्सिस्टेंस। लेकिन अब हमारे पास इतनी ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स है कि हमें सोचना ही नहीं कि खाने के लिए हमारे पास चावल है कि नहीं, गेहूं है कि नहीं, पड़ा होगा। अब देखो गांव में लोग क्या करते हैं, जैसे आप सीधी सी बात है, इतना गेहूं से जाओ वहां से उठा लो, पहले था ही नहीं, उठाओ क्या? इसलिए 1950 के बाद 1990 तक, 1950 से पहले जो देखने का नजरिया था, आउटलुक था, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। समझ में आ गया? अब जरा देखो, किसी भी साइड बुक में इस ढंग का डिस्क्रिप्शन नहीं है, होगा भी नहीं। इसके पीछे रीजंस होते हैं, ऐसे नहीं कि जो राइटर है उसको नहीं आता है, नहीं। राइटर कंजर्वेटिव लिखता है, 1 साल 2 साल पहले जो लिखा था उसी में से 2-4 इधर उधर करके लिखता चला जाता है। उसका टारगेट आपको 100 मिले या नहीं मिले कोई मतलब नहीं है, उसने कॉन्सेप्ट को लेकर चला गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बुक्स पढ़ने के बाद ही हेल्प करेगा आपको, और उतना हेल्प नहीं करेगा जितना पढ़ते समय। इसीलिए मैंने ये व्यवस्था किया। तो ये एग्जाम्पल अगर देते हैं तो आपके पास विटनेस भी हो गया क्या, कि क्या प्रूफ है कि आउटलुक चेंज हुआ है। समझ में आ गया? ये दूसरी पॉजिटिविटी थी। तीसरी पॉजिटिविटी, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखो पहले भी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हुआ और अब भी हुआ है, तो इसमें कौन सी बात है पॉजिटिविटी की? देखो पहले क्या होता था कि बाय फोर्स यूज हुआ, वो यूज करना चाहते नहीं थे। 1947 से पहले जो कल्टीवेटर थे, बाई चांस अगर हम कहते हैं ये इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते रहे होंगे तो अपने मन से नहीं करते थे, उनके कहने से करते थे। इसलिए उसका क्या बेनिफिट है उनको पता नहीं चलता था। और दूसरी बात, करते थे तो वो पूरा प्रोडक्ट तो वो लेके जाते थे। हमें अगर मैं टेनेंट हूँ तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका यूज करने से मेरा फायदा हुआ? पता। अब क्या हुआ, अब जब HYV सीड्स का यूज किया गया, ठीक है, और ट्रैक्टर का यूज किया गया या किसी भी तरह की मशीनरीज का यूज किया, तो यूज करने के बाद हमें पता चला कि फायदा इतने का है। तो अब मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा बीइंग एज अ फार्मर, कि अगर बाई चांस मार्केट में पता चला कि एक ऐसा ट्रैक्टर आया हुआ है जो केवल प्लोइंग ही नहीं करता है, सोइंग भी करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है, तो चाहे जो भी कास्ट लगे मैं उसे क्या करूँगा? परचेज कर लूँगा। तो यहाँ पर हैबिट हो जाएगी यूज करने का, किस चीज़ का? नई टेक्नोलॉजी का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बात और देखो,
एक प्रोसेस है, तुम लोग थोड़ा सा मेरी एक ही बात को आदत बनाओ। अगर जो अभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा 100/100 लेना है तो आसानी से कोई काम नहीं मिलता है। कोई काम मिलता है नहीं। आज फैन क्यों बंद किया? इसके लिए और सर आप बोले थे कि मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आदत पड़ जाएगी। बैठो, अभी भी हैबिट नहीं बनी। पहले जो बोले थे वो ओरिजिनल बोले थे, बाद में याद करके बोले थे। बोले इसके लिए वीडियो सही ढंग से काम करे, इसके लिए, है ना? नहीं, आदत जब बन जाएगी, देखो जब जैसे मैंने बोला ना कि हर काम के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जिस दिन धड़ल्ले से तुम बोलने लगो या कोई भी कि फैन सर इसलिए बंद हुआ है कि मैं इस इन्वायरमेंट का आदी होना चाहता हूँ, हैबिचुअल होना चाहता हूँ। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रस्ट के नीचे जो सीड्स होता है, ठीक है, क्रस्ट बहुत हार्ड होता है। डू नो क्रस्ट? क्रस्ट आता है क्या है? अर्थ के जो अपर लेवल होता है सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट बहुत हार्ड होता है और उसके नीचे जब सीड्स होता है तो सीड्स का जनरेशन होता है तो क्रस्ट को फाड़ देता है। अब जरा सोचिए, सीड्स के जनरेशन में, ठीक है, उसके जो पोर होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं और क्रस्ट बहुत टफ होता है। क्रस्ट नोबी होता तो जनरेशन भी दिक्कत होती है, लेकिन वो फाड़ देता है। तो जब तक कि टफ सिचुएशन न हो तब तक सही ढंग से आपके माइंड के सेल्स पूरी जोर से प्रयास नहीं करते। अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लो कि आप यहीं बैठे हो, ये छत गिर गई, मान लो जिसके ऊपर पूरा गिर गया तो काम खत्म। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर 2, 4, 5, 10 या ऐसे कुछ टुकड़े गिरे होंगे कि वो बच सकता है, तो उस समय क्या करता है? पूरा जोर लगाता है ना। उस समय जितनी उसके पास ताकत होती है वो पूरा ताकत, अगर उस समय मेजरमेंट करो मशीन से कितनी ताकत है तो शायद उतना यूज कभी ना किया होगा जितना उस समय किया। क्यों? कि टफ सिचुएशन था। इसीलिए पहले टफ सिचुएशन में ही सर्वाइव करना सीखो, अपने आप वो चीजें कभी नहीं भूलेगा, याद रहे। फिर झूठ बोले, 3 दिन से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तीनों का भी आदत नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये 3 पॉजिटिव की रही, मैं बता रहा कैसा बता। एक और प्रॉब्लम आता है, बाल क्वेश्चन 6 नंबर का है ना? क्या कहता है कि एक्सप्लेन द पॉजिटिविटी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन बिटवीन 1950 to 1990। बच्चे क्या सोचते हैं इनका आंसर? 6 पॉइंट नहीं लिखेंगे तो 6 नंबर नहीं मिलेगा। फिर गलत, बचपन से ऐसे ही पढ़ते आए, किसने रोका टोका नहीं। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है भाई। अच्छा, उसमें दिया था कि 6 पॉइंट लिखिए, नहीं दिया। आपको प्रूफ करना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या था। हम चाहें तो एक ही पॉइंट से प्रूफ कर सकते हैं, 6 का। इसलिए पॉइंट काउंट मत करो, जो कंटेंट लिखते हो वो सही है। समझ में आ गया? ठीक। 4th one, increase in acreage। एक्रेज क्या होता है? ये होता है एरिया ऑफ कल्टीवेशन को हम एक्रेज कहते हैं। इंक्रीज इन एक्रेज, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट और फायदा हुआ वो क्या हुआ कि इसकी वजह से पहले अगर मान लीजिए
कि 13,000 हेक्टेयर एरिया का कल्टीवेशन होता था। तो इसकी यूज की वजह से ये 20,000 हेक्टेयर एरिया में कल्टीवेशन होने लगा। मतलब कि 1950 से पहले जो टेनेंट्स थे इंडिया में, कुल टेनेंट्स, और कुल टेनेंट्स मिलकर के जितनी फील्ड में कल्टीवेशन करते थे वो इतना ही था। लेकिन ग्रीन इवोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद पता चला